आज हम श्रीमद् भागवत गीता यथारूप के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 39 का स्वाध्याय करेंगे। एतन में संचयम कृष्ण छेतु महर्ष्य शेषतः तव धन्य संचयिष्यास्य छेतान हयोपबद्धते। अर्थात हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है। अर्जुन कह रहा है कि हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। श्री भगवान उवाच। अब भगवान कहते हैं अर्जुन से, पारत नैवेह नामोत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत कच्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। अर्थात हे प्रथापुत्र, कल्याण कार्यों में निरत योगी का न तो इस लोक में न परलोक में ही विनाश होता। हे मित्र, भलाई करने वाले कभी बुराई से पराजित नहीं हो सकते। प्राप्ये पुण्यकर्ताम लोकानुषित्वा शाश्वती स्मः सूचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते। अर्थात असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तत्र तम बुद्धिशयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भय्य संसिद्धो कुरुनंदन। अर्थात हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। पूर्वाभ्यासेन तेने हीयते हैवशोऽपि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अर्थात अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। प्रयत्नाध्यतमानस्तु योगी सशुद्ध क्लीबशः अनेक जन्म संसिद्ध स्ततो याति प्राम गतिम। अर्थात और जब योगी समस्त कलशम से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततो गत्वा अनेक जन्मों के अभ्यास के पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। जय बोलो श्रीमद् भागवतम की जय, जय बोलो श्री कृष्ण भगवान की।